दोस्तों, मैं सीएम ठाकुर आज आपको एक कहानी से रूबरू कराना चाहूँगा कि शब्दों की ताकत क्या है। शब्दों की ताकत को समझिए कि हमें कब और कहाँ किस तरह से हमने बोलना है। तो आपको एक कहानी से रूबरू करवाऊँगा। एक राजा था, उसको बहुत सारे स्वप्न आते थे। जब उसको स्वप्न आते थे तो वो दूसरे दिन उन स्वप्न का जो फल है वो चाहता था कि क्या फल मिलने वाला है स्वप्न से, और ज़्यादातर विश्वास स्वप्न पे किया करता था। तो जो भी स्वप्न रात को आता था तो वो अपनी प्रजा के पास सभा में सुनाता था कि मुझे ये स्वप्न आया, वो स्वप्न आया। ठीक है। अब राजा को एक स्वप्न आता है जिसमें राजा के पूरे दांत गिर जाते हैं और एक आगे वाला सबसे बड़ा दांत बच जाता है, और उस दांत का रहने का जो फल है वो उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सा स्वप्न है, इसका फल क्या है कि सारे दांत निकल गए हैं लेकिन एक ही दांत बचा है। अब देखिए दोस्तों, राजा ने कोई भी उसके जो स्वप्न का जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन राजा ने अपनी सिपाहियों को कहा कि पूरे इलाके में जाइए और जिसमें आपको वो आदमी एक विद्वानों को बुलाइए, विद्वान को ढूंढ के लाइए जो कि हमारे स्वप्न का जवाब दे सके। तो एक विद्वान आया और राजा ने कहा कि हमारे स्वप्न का जवाब क्या है, जो स्वप्न हमें आ रहा है और स्वप्न में हमारे पूरे दांत गिर जाते हैं लेकिन एक ही दांत बचता है, इसका मतलब क्या है। तो विद्वान ने सिंपली बता दिया कि राजन, आपके एक दांत का रहने का मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी प्रजा, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाता है और आप अकेले ही रह जाओगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि ये किस तरह का जवाब है और इस तरह से बेहुदी बात कर रहा है। सिपाहियों को कहा कि इसको, अब हम विद्वान हैं लेकिन हमारी यहाँ राज्य में आया हुआ है, इसको बंदी बना दो। और सिपाहियों ने लिया, उसको काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। और इतने में राजा सिपाहियों को और जगह भेजते हैं कि और विद्वान को लेकर के आइए जो हमारे स्वप्न का जवाब सही से दे सके, इसका फल क्या है। और फल मांगने के लिए राजा सिपाहियों को फिर से भेजता है और वहाँ पे एक लड़का आता है, साधारण सा लड़का आता है और वो कहता है बड़ी आसान बात है, राजा के सवाल का जवाब तो, स्वप्न का जवाब तो मैं बड़े आसानी से दे सकता हूँ। तो सिपाही उस लड़के को राजा के पास लेके आ गए और लड़का, जब राजन कहते हैं कि मुझे बताइए कि एक दांत रहने का मतलब क्या है, मेरे पूरे दांत गिर जाते हैं और एक ही दांत रहता है, ये मेरा स्वप्न है और स्वप्न में मुझे ये चीज़ ऐसा क्यों आया और ये इसका क्या मतलब है कि एक ही दांत रहता है और सारे दांत गिर जाते हैं। तो उस लड़के ने जवाब दिया राजन को कि हे राजन, आप बहुत लंबे समय तक राज करोगे, कंटिन्यू राज करोगे, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक अपने राज्य में राजा का कारोबार संभालोगे, लेकिन उसके साथ साथ में अगर कोई भी नहीं रहेगा लेकिन आप तो अवश्य रहोगे और आप बहुत लंबा टाइम तक राज करते रहोगे, कई पीढ़ियों तक आप राज करते रहोगे। तो सोचिए, राजा बहुत खुश हुआ और कहा वाह, वेरी गुड, इस लड़के ने मेरे सवाल का जवाब दिया और राजा को लगा मैं बहुत टाइम जीने वाला हूँ। और राजा ने उसको हीरे मोतियों से उसे दिए इनाम में कि इस लड़के ने मेरे सवाल का जवाब दिया। और जब वो लड़का उस कालकोठरी में जाता है, वहाँ पे उस आदमी से मिलता है कि तूने क्या जवाब दिया, तो लड़के ने बड़े आसानी से कहा कि जो जवाब आपने जो आपने कहा मैंने वही कहा।
लेकिन मैंने शब्दों का चुनाव किया कि मैंने कैसे राजा को ये चीज़ बताना है, और मैं शब्दों का चुनाव करके मैंने राजा को बताया और राजा खुश हुए और राजा ने मुझे इनाम दे दिया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि हमें शब्दों की ताकत, अपने शब्द को किस तरह से रखना है, और ताकि जो है सामने वाले को आप पे एक फ़ख्र महसूस हो। दोस्तों, तो हमेशा शब्दों की इस दुनिया में आप हमेशा अपने शब्द को सोच समझ के रखें ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त CM ठाकुर हर रविवार आपको एक नई कहानी लेकर के आऊँगा। हमेशा इंतज़ार करिएगा। कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।